भूत प्रेत की कहानी ना, वो तो सबने सुनी है। पर ये कहानी ये किसी भूत की नहीं है। ये एक ऐसे राक्षस की है जिससे हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में जरूर मिले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हरियाणा 1990s के दशक में। एक सुनसान सा फार्म हाउस और एक ऐसी कहानी जो सुनने में जितनी डरावनी लगेगी, उसका सच उससे कई ज्यादा भयानक है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। बस एक फोन कॉल और एक ऐसी कांपती हुई आवाज जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। फोन पर था राजू, एक फार्म हाउस का केयरटेकर जो पिछले 10 साल से वफादारी से काम कर रहा था। और फोन के दूसरी तरफ था उसका मालिक राघव। राजू ने फोन किया और उसकी आवाज में, सोचिए जरा, सिर्फ और सिर्फ खौफ था, बेहद खौफ। राघव, जो उस वक्त मुंबई में था, अपनी सबसे भरोसेमंद आदमी की ऐसी हालत सुनकर परेशान तो होना ही था। उसने फौरन राजू को तसल्ली दी और कहा कि वो अगले ही दिन पहली फुर्सत में फार्म हाउस पहुंच रहा है। अगली सुबह राघव फार्म हाउस पहुंचता है, पर वहां कुछ अजीब था, एकदम सन्नाटा। सोचिए, 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि राजू गेट पर अपने मालिक का स्वागत करने नहीं आया था। कोई म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती है। राघव उसे ढूंढते हुए अस्तबल यानी स्टेबल तक पहुंचता है और वहां एक अंधेरे कोने में राजू जमीन पर बैठा कांप रहा था, बिल्कुल सहमा हुआ। और जैसे ही राघव उसके पास पहुंचा, राजू ने जो कहा उसे सुनकर राघव के भी रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने पूछा, मालिक, जो आपके ठीक पीछे खड़ा है, उसे देखकर आपको डर नहीं लग रहा? अब राघव को मामला समझना था। उसने राजू से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। और फिर राजू ने जो कहानी सुनाई वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। राजू बताना शुरू करता है कि पिछली शाम से ही कुछ ठीक नहीं था। पहले उसे लगा सड़क पर कोई उसे घूर रहा है, फिर एहसास हुआ जैसे कोई उसके साथ साथ घर के अंदर आ गया हो। खेत से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं और फिर उसने खिड़की से एक अनजान चेहरे को अंदर झांकते हुए देखा। और फिर ठीक रात के 9 बजे पावर कट हो गया। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। अब देखिए, बात यह है कि राघव ने ही राजू को बताया था कि उस इलाके में रात 9 से 3 बजे तक पावर कट रहेगा। तो मतलब ठीक उस वक्त जब राजू का डर अपने चरम पर था, अंधेरा हो गया। अंधेरे में घबराया हुआ राजू हाथ पैर मारकर इमरजेंसी लाइट जलाने की कोशिश करता है और जैसे ही लाइट जलती है, उसकी हल्की सी रोशनी में उसे कुछ दिखता है। एक लंबा सा साया जो ठीक उसके बगल में खड़ा था। बस इतना देखना था कि उसकी चीख निकल गई। वो साया था एक बिना सिर वाली औरत का। हाँ, बिना सिर के। ये मंजर देखते ही राजू के होशो हवास उड़ गए। वो सब कुछ वहीं छोड़कर अस्तबल की तरफ भागा और पूरी रात उसी कोने में छिपा रहा जहां राघव ने उसे सुबह देखा था। तो ये थी राजू की कहानी। लेकिन अब पासा पलटने वाला था। राघव, जो इस पूरी कहानी को एकदम बकवास समझ रहा था, अब वही खौफ उसके सामने आने वाला था। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। राघव को ना राजू की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। वो खुद एक हार्ट पेशेंट था, पर उसने सबको राजू का वहम बताकर टाल दिया। उसे डांटा और खुद सोने के लिए अंदर चला गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगला नंबर उसी का था। और फिर खेल शुरू हुआ। रात के 8:45 बजे राघव को हॉल से कांच टूटने की और किसी के हंसने की डरावनी आवाज आती है। ठीक 9 बजे, जैसा कि तय था, लाइट चली जाती है। अंधेरा। घबराकर वो मदद के लिए अस्तबल की तरफ दौड़ता है, पर वहां कोई नहीं था। राजू गायब था। फिर वो कार से भागने की सोचता है, लेकिन कार की चाबियां, वो तो अंदर कमरे में ही रह गईं। मतलब वो हर तरफ से फंस चुका था। अब मजबूरी में उसे चाबियां लेने के लिए उसी अंधेरे डरावने घर में वापस जाना पड़ता है। वो डरते डरते अंदर कदम रखता है और तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो हिम्मत करके पलटता है और सामने जो भी था उसे देखकर उसका कमजोर दिल जवाब दे जाता है। राघव वहीं बेहोश हो जाता है। और अब वक्त था पर्दा उठने का।
यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ भूत प्रेत का खौफ इंसानी धोखे के सामने बिल्कुल छोटा लगने लगता है। घंटों बाद रात के कोई 2:50 पर राघव को होश आता है। आंखें खुलते ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई फ़ोन पर बात कर रहा था और उसने जो सुना उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आवाज़ कह रही थी, मैडम वो सिर्फ बेहोश हुआ है, हार्ट अटैक नहीं आया। एक पल में सारी कहानी साफ हो गई। ये कोई भूत नहीं था, ये एक साजिश थी। ठीक 3 बजे जैसे ही लाइट वापस आई, राघव ने चुपके से उठकर उस आदमी की गर्दन पर चाकू रख दिया और जैसे ही वो आदमी पलटा, सामने चेहरा था उसके 10 साल पुराने वफादार नौकर राजू का। अभी राघव कुछ समझ पाता, उसी वक्त राजू का फोन बज उठता है और स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश हो रहा था वो था मोहिनी मैडम। मोहिनी यानी राघव की अपनी बीवी। तो अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। प्लान बिल्कुल सिंपल था। मोहिनी का प्लान था, राजू भूत बनने का नाटक करेगा, राघव जो हार्ट पेशेंट है, डर से उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा। इसके बाद सारी की सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी मोहिनी की और उसमें से 5% हिस्सा मिलेगा राजू को। कितना आसान प्लान था, है ना? पर खेल अभी खत्म कहाँ हुआ था। मोहिनी और राजू ने अपनी चाल चल दी थी। अब बारी थी राघव की, अब बारी थी असली चेकमेट की। राघव ने चाकू हटाए बिना राजू से कहा, तू तो सिर्फ एक प्यादा है जो रानी के इशारे पर नाच रहा है, लेकिन मत भूल कि मैं राजा हूं और शतरंज का खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक राजा जिंदा है। और फिर उसने राजू के ही फोन से मोहिनी को फार्म हाउस बुलाया। बहाना ये बनाया कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा देने के लिए राजी हो गया है। और यहाँ राघव ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। मोहिनी के आने से ठीक पहले उसने राजू को एक नया ऑफर दिया। 5% नहीं, पूरे 10% प्रॉपर्टी। बस मोहिनी को रास्ते से हटाना होगा। और राजू, लालच में अंधा राजू मान गया। जैसे ही मोहिनी फार्म हाउस आई, राजू ने उसे मार डाला। और तब राघव ने अपना आखिरी पत्ता खोला। उसने राजू को बताया कि ये फार्म हाउस तो वो 1 हफ्ते पहले ही बेच चुका है। सोचिए उस पल राजू पर क्या बीती होगी। राघव राजू को उसी के हाल पर छोड़कर चला गया। अब राजू एक कातिल था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये कहानी हमें इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोने में ले जाती है। धोखा और लालच ये सोचने पर मजबूर करती है कि लालच का ये राक्षस जब सामने आता है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है।